अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी लीगल प्रैक्टिस को दूसरे अल्फाज में आप अपने चैम्बर को ऑनलाइन कर सकते हैं ताकि आपका सारा रिकॉर्ड वन क्लिक पे अवेलेबल हो। तो मैंने एक डेमो के तौर पे बनाया हुआ अवान लॉ चैम्बर। अब इसको मैं ओपन करता हूं ऐप को। अब ये एंड्रॉयड ऐप ओपन हो रही है। तो यहाँ से क्योंकि मैंने ये डेमो बनाया हुआ है तो मैंने यहाँ ऑप्शन ऐड किया, वहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि आपको दिया जाएगा हमारी तरफ से आपने लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कि टोटल आपके पास कितने केसेस हैं, एडवोकेट आपके चैम्बर में टोटल कितने हैं और डॉक्यूमेंट टोटल कितने लगाए हुए आपने, और टीम मेंबर जिसमें मुंशी वगैरह आपके कितने, और टू डू में आ जाता है काम कार के जो आपने करने के लिए एक रिमाइंडर लगा देते हैं कि हमने ये काम कल के दिन में करना है। उससे आगे आ जाते हैं टू डे हेयरिंग डेट्स कि आज के दिन में कौन कौन सी पेशियाँ हैं, ठीक है, और किस किस केस की हैं, और उससे ये सारी डिटेल आ जाएगी। और उससे नीचे आएगा व्हाट टू डे टू डूज़, मतलब कि जो आपने रिमाइंडर लगा देते हैं कि जी मैंने 15 तारीख को पेश किया तो 14 तारीख को ये तैयारी करनी है, तो वो रिमाइंडर यहाँ पे ये शो होंगे। तो अपकमिंग हेयरिंग डेट्स में कि अगले दिनों में, मतलब कि आने वाले वक्त में अगले हफ्ते में कौन सी हमारी पेशियाँ हैं, तो यहाँ से आप सारी वो तफसील जो है वो इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो है स्टाफ का कि आपके उसमें कितना स्टाफ है आपके चैम्बर में जिसमें मुंशी वगैरह बाकी आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है केसेस। अब यहाँ पे आपके पास मुकम्मल तौर पर सारी आपके जितने केसेस आपके पास हैं आपकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद होगी। आप किसी का भी केस उसकी तफसील देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप उसे सर्च कर लेंगे तो उसकी सारी तफसील जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ से आप न्यू केस ऐड कर सकते हैं। अब न्यू केस क्रिएट केस करेंगे तो यहाँ से आपसे कोर्ट मांगेगा, कौन से कोर्ट में आपका केस है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में है, किस कोर्ट में है, केस नंबर, साल, टाइटल, डेट ऑफ फाइलिंग, किस डेट को आपने फ़ाइल किया, किस जज के पास है, कोर्ट रूम, उसकी तफसील, अंडर एक्ट्स, अंडर सेक्शन, एफआईआर कौन से पुलिस स्टेशन में हुई, एफआईआर नंबर, एफआईआर ईयर, स्टेज और पार्टियाँ दोनों। तो ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है कि एडवोकेट्स अपोजिट पार्टी का कौन सा है, और नीचे अगर कोई डिटेल है तो वो डिटेल आपने पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें सारे आपको केस की तफसील शो हो रही है, केस नंबर क्या है, कौन से साल में लगा ये, और कौन से उसमें कोर्ट में है, और कौन से एडवोकेट उसको लीड कर रहा है आपके चैम्बर का, और कौन सा अपोजिट वकील है, और कौन सी उसकी डिटेल्स है। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं किसी भी केस की तफसील, तो यहाँ पे अब उसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस है, केस नंबर 419 है, ईयर 1919, टाइटल ये है, डेट ऑफ फाइलिंग, जज नेम, कोर्ट रूम, अंडर एक्ट्स, अंडर सेक्शन, एफआईआर कौन से पुलिस स्टेशन में हुई है। अच्छा, उसके बाद पार्टी नेम कि आपकी पार्टी कौन सी है, अपोजिट पार्टी कौन सी है, और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें जो जो उनकी हेयरिंग हो चुकी हैं, ठीक है, जो जो उनकी हेयरिंग है यहाँ पे जिस जिस तारीख को हुई है वो हो। अब नई अगर आप पेशी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट कौन सी है, और उसके नीचे रिमार्क्स कि इस पेशी पे क्या काम करना है और क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टू डूज़, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि आप जिस तरह को रिमाइंडर लगा देते हैं कि मैंने अब ये काम करना है कल के दिन जाके, या अगले दिन फ़लाँ डेट को मैंने ये काम है, तो आप रिमाइंडर यहाँ पे लगा सकते हैं। वो आपको शो करेगा, एक रिमाइंडर देगा कि आपने ये काम जो है आज करना है। नेक्स्ट हमारे पास केस डायरी कैलेंडर। अब यहाँ पे हमारे पास एक डायरी की सूरत में केस शो हो गया कि किस डेट को जो है वो केस है हमारा, और क्लाइंट्स का एडवोकेट कौन सा है, हमारी टीम का कौन सा क्लाइंट उसे एडवोकेट डील कर रहा है, आगे हेयरिंग डेट, और केस की जो स्टेज है वो नॉर्मल है, क्रिटिकल है, आखिरी पेशी है, फैसला होने करीब है, वाट एवर वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब कोर्ट हॉल का यहाँ पे नंबर आप, और जजेस किस जज के पास वो केस है,
और यहाँ पे हमारे पास है टू डूज़ जो हमने ऐड किया हुआ था कि क्या क्या काम हमने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है काज लिस्ट। अब यहाँ पे आपको जो है काज लिस्ट शो हो जाती है, ठीक है, जो कि आपने सारी तफसील आपने ऐड की होगी और न्यू काज लिस्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम शीट कि अब आपकी कल के दिन में फ़र्ज़ किया आपकी 6 पेशियाँ हैं, तो आप अपना टाइम डिवाइड कर लेते हैं कि आपने किस केस को कितना टाइम देना है। तो वहाँ पे आप अपनी टाइम शीट बना लेते हैं और टाइम आप वहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं और वहाँ से देख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे एक्सपेंस इनकम वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो है। तो इस तरह से आप अपने जो चैम्बर है उसको बिल्कुल डिजिटल कर सकते हैं।